जय हिंद और जोहार। एक बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ऐतिहासिक पैसा एक्ट झारखंड के अधिसूचित क्षेत्रों में लागू हो ही गया है। तो आज हम इसी कानून की पूरी कहानी को समझेंगे कि ये है क्या, इसे लागू होने में इतना वक्त क्यों लग गया और सबसे जरूरी, अब इससे जमीन पर क्या बदलने वाला है। तो इस पूरे सफर को हम कैसे समझेंगे? हम शुरुआत करेंगे जनजातीय स्वशासन के पुराने इतिहास से, फिर देखेंगे कि ब्रिटिश राज में क्या कुछ बदला। इसके बाद समझेंगे कि कैसे एक संवैधानिक संशोधन ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, और फिर हम देखेंगे कि पेसा कानून बना कैसे और आज ये ग्राम सभा को क्या नई ताकत देता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए कुछ शब्द हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे, तो सबसे पहले उन्हें ही समझ लेते हैं। तो पेसा यानी पैसा असल में केंद्र का एक कानून है जो खास तौर पर आदिवासी इलाकों में वहां की ग्राम सभाओं को ताकत देता है। मतलब ये कि गांव के लोग अपने फैसले खुद ले सकें, यही इस कानून का असली मकसद है। दूसरा शब्द है अनुसूचित क्षेत्र। ये शब्द हम बार बार सुनेंगे और इसका सीधा सा मतलब है देश के वो इलाके जहां आदिवासी आबादी की संख्या ज्यादा है। संविधान खुद इन क्षेत्रों को उनकी संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए एक खास दर्जा देता है। अब सवाल ये है कि पेसा जैसे कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, ये देखने के लिए कि पहले चीजें कैसी थीं। सोचिए जरा, एक ऐसी व्यवस्था जहां गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। गांव के बड़े बुजुर्ग और मुखिया ही मिलकर छोटी मोटी चोरी से लेकर बड़े झगड़ों तक हर मसले को सुलझा लेते थे। यहाँ तक कि राजा और मुगल शासक भी सिर्फ टैक्स लेते थे, गांव के अंदरूनी मामलों या उनके न्याय के तरीकों में कोई दखल नहीं देते थे। सदियों तक ये स्वशासन की व्यवस्था चलती रही, लेकिन फिर आए अंग्रेज और उनके आने से सब कुछ बदल गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क था। अंग्रेजों को सिर्फ टैक्स नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था पूरा कंट्रोल। उन्होंने गांव की न्याय व्यवस्था को खत्म करके अपनी अदालतें थोप दी, लोगों के त्योहारों और रीति रिवाजों में दखल दिया और जमीन से लेकर जंगल तक सब कुछ छीन लिया। और इसी के बाद शुरू हुए बड़े बड़े आदिवासी विद्रोह। आजादी के बाद लगा कि शायद ये स्वायत्तता वापस मिल जाएगी, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आया, और वो भी एक ऐसे संवैधानिक बदलाव से जिसका इरादा तो नेक था। तो हुआ ये कि 1992 में सरकार ने देश भर में पंचायतों को ताकत देने के लिए 73वां संविधान संशोधन पास किया। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन यहीं पर असली पेंच था। ये कानून जो बाकी देश के लिए अच्छा था, वही आदिवासी इलाकों के लिए एक खतरा बन गया। क्यों? क्योंकि यह उनकी हजारों साल पुरानी पारंपरिक व्यवस्था पर एक नई आधुनिक चुनावी व्यवस्था थोप रहा था। तो सबसे बड़ा डर ये था कि गांव के पारंपरिक मुखियाओं की जगह अब पार्टियों के नेता ले लेंगे, और इससे उनके जल, जंगल, जमीन पर सरकार का सीधा कंट्रोल हो जाएगा। इसी डर ने पूरे देश में आदिवासी समुदायों को विरोध करने पर मजबूर कर दिया। अब जब पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, तो सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी, और यहीं से जन्म हुआ उस कानून का जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या। लोगों ने विरोध किया। सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था भूरिया समिति। उस कमेटी ने कहा कि हाँ, आदिवासी इलाकों की पारंपरिक व्यवस्था को बचाना जरूरी है, और इसी सलाह के आधार पर 1996 में पेसा एक्ट बनाया। और यही है इस पूरे कानून की आत्मा, इसका सबसे जरूरी हिस्सा। पेसा ने साफ कर दिया कि गांव में ग्राम सभा ही सबसे ऊपर है। उसके इलाके में कोई भी फैक्ट्री लगानी हो, खदान खोदनी हो या कोई भी प्रोजेक्ट लाना हो, तो ग्राम सभा की सहमति यानी उनकी हाँ जरूरी होगी। तो असल में जमीन पर इस शक्ति का मतलब क्या है? ग्राम सभा को कौन कौन से खास अधिकार मिलते हैं? चलिए अब वो देखते हैं। सिर्फ झारखंड की ही बात करें तो ये कानून 13 जिलों और 131 ब्लॉकों में लागू होता है। मतलब इसका असर बहुत ही बड़े पैमाने पर है। तो देखिए, ग्राम सभा अब क्या क्या कर सकती है। वो छोटे मोटे झगड़े खुद सुलझा सकती है, ये तय कर सकती है कि गांव में शराब की दुकान खुलेगी या नहीं, गांव के स्कूल और अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये भी देख सकती है। और सबसे बड़ी बात, उनकी मर्जी के बिना कोई उनकी जमीन नहीं ले सकता।
इतना ही नहीं, गांव के छोटे तालाब और जंगल से मिलने वाली चीजों पर भी अब ग्राम सभा का ही कंट्रोल होगा। और इस कानून की सबसे मजबूत बात यह है कि राज्य सरकार भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो उनकी इस पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ जाए। ये एक तरह का कानूनी सुरक्षा कवच है। तो सदियों पुरानी स्वायत्तता से लेकर विरोध और फिर कानूनी लड़ाई के बाद आज ये अधिकार मिले हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है। अब देखना यह है कि स्वशासन की इस कहानी का अगला अध्याय कैसे लिखा जाता है और भविष्य में इन अधिकारों का इस्तेमाल कैसे होता है। Thanks for watching.